हेलो फॉक्स, ये हमारा फाइनल वीडियो है गेटवे लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंटेशन का। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो, आई एम सॉरी, आपको गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए प्लीज़ वॉच फुल प्लेलिस्ट ऑफ गेटवे लोड बैलेंसर फ्रॉम वीडियो नंबर 1 टू दिस वीडियो। आपको पूरा गेटवे लोड बैलेंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये जो वीपीसी डिज़ाइन है वो पूरा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। हमने सीखा था कि क्यों हमें 2 वीपीसी चाहिए, क्यों हमें गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट का एक अलग सबनेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें गेटवे लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी और ये सभी चीज़ें अभी रेडी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास 2 वीपीसी है, सबनेट्स है, मेरे 2 वेब सर्वर्स है और ये वेब सर्वर से मैं वेबसाइट ओपन भी कर सकता हूँ। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास जो सबनेट, जो वीपीसी रेडी है, उसमें हम गेटवे लोड बैलेंसर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सेटअप करेंगे। क्यों गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी अप्लायंस भी सेटअप करेंगे। तो और यहाँ पे एक इनग्रेस राउटिंग भी सेटअप करना पड़ेगा। अब पहली शुरुआत करते हैं हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी अप्लायंस से। देखिए, सिक्योरिटी अप्लायंस आपको मालूम है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी अप्लायंस जैसे कि पालो अल्टो है, फोर्टिनेट है, सिस्को है, सोफोस है, कोई भी आप थर्ड पार्टी सिक्योरिटी अप्लायंस यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर मुझे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी अप्लायंस डिप्लॉय करना है तो मैं कैसे करूँ? आई एम गोइंग टू द लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे आप ब्राउज में जाइए और AMI मार्केट प्लेस है, राइट। जब आप यहाँ पे जाओगे मार्केट प्लेस में, यहाँ पे आपको देखिए फोर्टिनेट, पालो अल्टो, सोफोस, सब का सिक्योरिटी अप्लायंस मिल जाएगा और फ्री ट्रायल भी है। 15 डेज 30 डेज के लिए आप ट्रायल भी कर सकते हो। अगर हम चाहते तो इसको हम यूज कर लेते, पर इसमें क्या होगा, 2 प्रॉब्लम। पहला, एक तो फोर्टिनेट हमें मालूम नहीं है कैसे सेटअप करेंगे, पालो अल्टो मालूम नहीं है, तो हमें वो सीखना पड़ेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा कि भाई ये सेटअप कर लो। क्यों? क्योंकि हम तो पालो अल्टो एक्सपर्ट नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, हम सीख रहे हैं AWS, क्लाउड ही इतना बड़ा है, उसमें हम पालो अल्टो सीखेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे फ्री ट्रायल कर लोगे, 15 डेज के लिए आपको मिल भी जाएगा, पर यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस बनाएगा ना, वो T2 माइक्रो सपोर्ट नहीं करता है। ये एक्स्ट्रा लार्ज और पेड इंस्टेंस ही सपोर्ट करता है। तो इसका पैसा हम नहीं देंगे, पर पेड इंस्टेंस का तो पैसा देंगे ना। हमें तो T2 माइक्रो वाला चाहिए। ओके, तो क्या करें? डोंट वरी, हमारे पास एक रास्ता है। देखिए, हमने क्या किया है, इंटरनेट में से एक कस्टम AMI बना लिया है जो यहाँ पे हमारे लिए सिक्योरिटी अप्लायंस का काम करेगा। तो हमने अपना एक AMI बना लिया जिसको हम यूज करके सिक्योरिटी अप्लायंस बना सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, T2 माइक्रो सपोर्ट करेगा तो जितना चाहे बना लो। दूसरी बात, कोई सब्सक्रिप्शन पीरियड फ्री ट्रायल वाला नहीं है। तीसरी बात, इसको कुछ सेटअप ही नहीं करना है, एक कमांड दोगे रेडी हो जाएगा, काम करेगा। तो हमारे लिए ये सबसे कन्वीनियंट है और सब जो प्रैक्टिकली हमें समझना है वो भी हम समझ लेंगे। ये AMI हमने बनाया है। अगर आपको चाहिए तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं आपके अकाउंट में। आपको क्या करना है, हमें एक ईमेल करना है, info@cloudfoxhub.com। आपको ये AMI मिल जाएगा। ओके, अब हम इसी AMI का यूज करके सिक्योरिटी अप्लायंस बनाएंगे और हम 2 सिक्योरिटी अप्लायंस बनाएंगे। ओके, सो लेट मी, ये हमारे पास 2 वेब सर्वर है। लेट मी गो टू लॉन्च इंस्टेंस। ओके, यहां पे मैं नाम दे दूंगा सिक्योरिटी अप्लायंस, दोनों साथ में बना लेंगे। तो यहां पे माई AMI, ओके, क्लाउडफॉक्स कस्टम डन, T2 माइक्रो पे चलेगा। की पेयर
मेरे पास ऑलरेडी है, आप नया बना सकते हो अगर आपको बनाना है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी नहीं आएगा, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यस, सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी, उसमें हमारे पास एक ही सबनेट है फायरवॉल और हमें पब्लिक आईपी देना है। ओके, तो उसको हम इनेबल कर देते हैं। यस, सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी, फायरवॉल सबनेट, पब्लिक आईपी इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे। ओके, माई सेक अप्लायंस, माई सेक एसजी। यहां पे है ना मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड करता हूं। ये रिकमेंडेड नहीं है, पर क्योंकि हमें प्रॉपरली सीखना है, फिर तकलीफ ना हो, इसीलिए अभी मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड कर लूंगा। और कोई यूजर डेटा स्क्रिप्ट कुछ नहीं रन करना है, 2 इंस्टेंस बनाने हैं सिक्योरिटी अप्लायंस के लिए। यहां पे देख लीजिए, ये फायरवॉल सबनेट और सर्विस प्रोवाइडर वीपीसी में ही हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो डन एंड लेट मी क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको रेडी होने में, तो जब तक ये रेडी हो गए, ओके, आई विल कम बैक। ओके, मेरे सिक्योरिटी अप्लायंस मुझे यहां पे दिख रहे हैं, मैं उसको अभी नंबर दे देता हूं, सिक्योरिटी अप्लायंस 1 एंड सिक्योरिटी अप्लायंस 2। अब देखिए, इसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा और एक कमांड यहां पे हमें रन करना पड़ेगा। मैं देखता हूं एक्सेस हो जाएगा तो अभी कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। मेरे की डाउनलोड फोल्डर में है, तो डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। ओके, SSH-I 2024 की एंड EC2-user और सिक्योरिटी अप्लायंस 1 ले लेते हैं पहले। ये है इसका आईपी और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। डन। ओके, एक्सेस हो चुका है। अब दूसरा भी अप्लायंस ले लेंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट cd डाउनलोड SSH-I 2024 की EC2-user और यहां पे ये इसका आईपी। ओके, अब देखिए दोनों सिक्योरिटी अप्लायंस मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कमांड रन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक टनल इनेबल करना पड़ेगा। वी कॉल इट लाइक जेन्यू टनल। ओके, सो सबसे पहले आई एम लॉग इन एज अ रूट, सो sudo -i। ओके, उसके बाद आपको ls करना है, यू विल गेट 1 फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर जाना है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक कमांड देना पड़ेगा। ये कमांड मैं अभी दे रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूंगा, आपको वहां से कॉपी पेस्ट ही करना है। ओके, सो Ctrl+C एंड पेस्ट। यहां पे मैं n% दे रहा हूं लास्ट में। ओके, अगर आप देखोगे तो क्यों? क्योंकि ये कमांड हमें बैकग्राउंड में रन करना है, इसलिए। ओके, एंटर, और ये रन हो चुका है। फिर हम यहां जाएंगे, sudo -i ls cd aws। ओके, फोल्डर यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं और यहाँ पर भी मैं वो कमांड दे देता हूँ। तो अभी हो चुका है। अब हम इसका यूज करेंगे। अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे सिक्योरिटी अप्लायंस रेडी हो चुके हैं। अब हमें बनाना है गेटवे लोड बैलेंसर। जब हम गेटवे लोड बैलेंसर बनाते हैं तो बीच में ही हमें एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ता है, तो क्यों ना हम एडवांस में बना ले। ओके, सो पहले टारगेट ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद गेटवे लोड बैलेंसर बनाएंगे। टारगेट ग्रुप में क्योंकि हम गेटवे लोड बैलेंसर बना रहे हैं, हमारे टारगेट रहेंगे सिक्योरिटी अप्लायंस। ओके, सो लेट्स गो टू द टारगेट ग्रुप, क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंसेस। यहां पर मैं दूंगा गेटवे लोड बैलेंसर TG। ओके, जब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए टारगेट्स बनाते हैं, हम HTTP या HTTPS पे ट्रैफिक भेजते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए TCP एंड UDP है।
यहां एक स्पेशलाइज्ड वर्चुअल टनल प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको बोलते हैं जेनेव। यहां पर जो हमने कमांड दिए थे ना, वो जेनेव टनल इनेबल करने के लिए ही दिए थे, और हमें स्पेशलाइज ये AMI बनाना पड़ा क्योंकि जेनेव सपोर्टेड सिक्योरिटी अप्लायंस होने चाहिए। अगर आप पालो अल्टो या सोपोस जो भी यूज करो, आपका जो डिवाइस है या आपका जो सिक्योरिटी अप्लायंस है वो जेनेव सपोर्टेड होना चाहिए। ये जेनेव एक स्पेशल प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू गेटवे लोड बैलेंसर अपने टारगेट के साथ यानी कि अपने सिक्योरिटी अप्लायंस के साथ कम्युनिकेशन करता है। ओके, यहाँ पे जेनेव जो यूज करता है वो पोर्ट है UDP 6081। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी ग्रुप है तो मेक श्योर दैट आपने UDP पोर्ट नंबर 6081 अलाउड किया है। यहां पे हम VPC सिलेक्ट करेंगे। हमारा VPC कौन सा है? सर्विस प्रोवाइडर VPC। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू हेल्थ चेक ऑन द TCP। नेक्स्ट, हमारे दो टारगेट्स रेडी है। गोइंग टू सिलेक्ट दिस। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप रेडी हो चुका है। अब टारगेट ग्रुप अभी तो कोई लोड बैलेंसर के साथ यूज में नहीं है, तो अभी नोट एसोसिएट आएगा, और जब तक ये नोट एसोसिएट आएगा टारगेट्स का हेल्थ भी हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो अब हमारे टारगेट ग्रुप रेडी है, तो लोड बैलेंसर को बनाते हैं। गोइंग टू द लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। ये है गेटवे लोड बैलेंसर। क्रिएट, गिविंग नेम GWLB। IPv4 हमारा VPC, सर्विस प्रोवाइडर VPC। एक ही फायरवॉल सबनेट हमने वहां पे बनाया है। मल्टीपल बना सकते थे पर नहीं, हमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं सीखना है, गेटवे लोड बैलेंसर सीखना है। टारगेट हमारा रेडी है, हमने प्रीवियस स्टेप में ही बना लिया था। और लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। अब जब लोड बैलेंसर हमारा बनता है तब थोड़ा सा टाइम लगता है। यहां पे आएगा प्रोविजन स्टेट। दो चीज के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एक, यहां पे प्रोविजन स्टेट अवेलेबल या एक्टिव होना चाहिए, और यहां पर जब हम टारगेट ग्रुप में अपने टारगेट्स चेक करें तो अभी देखिए ये इनिशियल हो गया है। यहां पर भी हेल्दी आना चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि ये हेल्दी आए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ड्यूरिंग दिस आपको थोड़ी सी चीजें मैं समझा देता हूं, हम टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए, यहां पर हम गेटवे लोड बैलेंसर बना रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर VPC में, पर उसका यूज करने वाला कौन है? एप्लीकेशन सबनेट। यहां पे जैसे ही ट्रैफिक आएगा, ये ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के पास आएगा। अब गेटवे के पास आते ही गेटवे सीधा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को भेजेगा, और यहां से एंड पॉइंट जो है वो ट्रैफिक भेजेगा गेटवे लोड बैलेंसर को। ओके, ये चैनल हमें सेटअप करना है। यहां पे अगर मैं गेटवे लोड बैलेंसर के पास जाऊं, ओके, तो देखिए गेटवे लोड बैलेंसर के पास कोई URL कुछ नहीं है। लेट मी गो टू दिस। देखिए, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क लोड बैलेंसर जैसा नहीं है कि एक URL है, उस URL से आप ट्रैफिक सेंड कर दो और कम्युनिकेशन कर लो। यहां पे कोई URL नहीं है। अब अगर मेरे पास URL ही नहीं है तो मैं ट्रैफिक कैसे भेजूं? राइट, तो गेटवे लोड बैलेंसर का कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट से ही होगा। राइट, तो यहां पे जैसे ही ट्रैफिक आएगा, ये ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट में जाएगा। कम्युनिकेशन करने के लिए गेटवे लोड बैलेंसर डायरेक्ट कभी नहीं करेगा, थ्रू द गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट ही करेगा। ओके, अब ये दोनों अलग अलग VPC में है, तो ये दोनों अलग अलग VPC में है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्योंकि दो VPC है, हमें एंड पॉइंट सर्विस बनानी पड़ेगी। अगर आपको एंड पॉइंट सर्विस के बारे में नहीं मालूम है, नो नीड टू वरी, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको डिटेल स्क्रीन पे आती होगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि दोनों अलग अलग VPC में है, दो चीजें बनानी पड़ेगी, गेटवे सर्विस एंड पॉइंट और एंड गेटवे एंड पॉइंट, जो गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट है वो। राइट,
जैसे ही हमारा गेटवे लोड बैलेंसर अवेलेबल हो जाता है हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अभी लोड बैलेंसर का स्टेटस एक्टिव। हमारे टारगेट ग्रुप में टारगेट्स भी हेल्दी होने चाहिए, ये हेल्दी हो चुके हैं, तो अभी सब कुछ ओके है। लेट्स गो एंड क्रिएट गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट। अभी मैं गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट नहीं बना सकता डायरेक्टली, पहले मुझे बनाना पड़ेगा सर्विस। ओके, कैसे बनाऊंगा? देखिए यहां पे वीपीसी में एक ऑप्शन है एंड पॉइंट सर्विस। मैंने बोला है वीडियो डिटेल आपकी स्क्रीन पे आता होगा, वो देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है। क्रिएट एंड पॉइंट सर्विस, यहां पर मैं गेटवे लोड बैलेंसर सर्विस नाम दूंगा। गेटवे लोड बैलेंसर ही है हमारे पास, तो हम उसको लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं क्योंकि सब कुछ हमारा वीपीसी है, अदरवाइज वो परमिशन की रिक्वायरमेंट है, अभी हम नहीं लेंगे। सपोर्टेड IPv4 ही चाहिए हमें एंड लेट्स क्रिएट दिस। जैसे ही आप सर्विस बना लोगे आपको मिलेगा एक सर्विस नेम। ओके, मैं यहाँ पे इस सर्विस नेम को पेस्ट कर देता हूँ। ये जरूरी है, सर्विस नेम आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी उसका हमें यूज करना है। ओके, तो ये सर्विस नेम हमने कॉपी कर लिया। अब जाऊंगा मैं एंड पॉइंट में। अब हम फाइनली गेटवे एंड पॉइंट बना रहे हैं। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एंड पॉइंट। यहां पर मैं नाम लूंगा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट। यहां पे अदर एंड पॉइंट सर्विसेज और यहां पे हम पेस्ट करेंगे कौन सा सर्विस नेम जो हमने कॉपी किया था उसी को मैंने यहां पे पेस्ट किया। गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट हम कहां पे सेटअप कर रहे हैं? हम सेटअप कर रहे हैं सर्विस कंज्यूमर वीपीसी में, राइट? तो यहां पे पहले वेरीफाई सर्विस कर लेंगे और यहां पे लेंगे सर्विस कंज्यूमर वीपीसी। सर्विस कंज्यूमर वीपीसी के अंदर कौन सा सबनेट है? सब कुछ डायग्राम में है, आप डायग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट? यहां पे हमारे पास स्पेशल सबनेट है गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सबनेट, तो इसी को चूज करते हैं गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सबनेट एंड लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एंड पॉइंट। हमारा एंड पॉइंट रेडी हो चुका है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टेटस अभी पेंडिंग है, पर नो नीड टू वरी। हम आगे का स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से प्रैक्टिकल में जाएंगे। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें तो आपको समझ में आता होगा कि यहां पे कोई राउटिंग टेबल नहीं था, यहां पे सिर्फ इंटरनेट गेटवे था। जैसे ही पैकेट आता था इंटरनेट गेटवे डायरेक्टली इस सर्वर को भेज देता था क्योंकि सर्वर के पास पब्लिक IP है। अब हमें इंटरनेट गेटवे को बोलना पड़ेगा कि भाई ट्रैफिक तो डायरेक्टली नहीं भेजना है, तुझे गेटवे लोड बैलेंसर के थ्रू भेजना है। अब गेटवे लोड बैलेंसर डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन करेगा नहीं, तो तुझे ट्रैफिक गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को भेजना है, देन एंड पॉइंट भेजेगा गेटवे लोड बैलेंसर को। तो यहां पे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे रूट टेबल फॉर इनग्रेस राउटिंग। प्रीवियस वीपीसी डिजाइन में हमने नहीं बनाया था, यहां पे हमने बनाया है। तो हम इस पर्टिकुलर इनग्रेस राउटिंग टेबल को बना लेते हैं, तब तक हमारा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट है वो रेडी हो जाएगा। ओके, सो अभी मैं जाऊंगा रूट टेबल में। यहां पर क्रिएट रूट टेबल, यहां पे मैं नाम दूंगा इंटरनेट गेटवे RT4 इनग्रेस राउटिंग। ओके, यानी आप इंटरनेट गेटवे को बोल रहे हो कि जो भी ट्रैफिक आएगा तुझे उसको कैसे यूज करना है। अगेन हमारा सर्विस कंज्यूमर वीपीसी ही रहेगा और क्रिएट रूट टेबल। रूट टेबल रेडी है। यहां पे क्योंकि ये इनग्रेस राउटिंग है और ये इंटरनेट गेटवे रूट टेबल है, यहां पे हमें जाना पड़ेगा एज एसोसिएशन में और एडिट एज एसोसिएशन और इंटरनेट गेटवे चूज करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे हमें एक रूट ऐड करना पड़ेगा। अब ये रूट क्या है वो समझिएगा। देखिए, हम
ऐसे बोलेंगे इंटरनेट गेटवे को, अगर तेरे पास इनबाउंड डेटा आता है, वो भी एप्लीकेशन सबनेट्स के लिए, एप्लीकेशन सबनेट यानी ये सबनेट आईपी के लिए, ओके, देन तुझे गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को देना है। तो यहां पे हमने एक रूट डाला है 192.168.0.128/25, यानी कि ऐप सबनेट का ट्रैफिक आए उसको ही फॉरवर्ड करना है गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को। ओके, तो ये रूट हमें डालना पड़ेगा, पर ये रूट हम तभी डाल सकते हैं जब हमारा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट एक्टिव हो चुका है। तो पहले हम एंड पॉइंट में जाके देख लेते हैं, ओके, कि एक्टिव हुआ कि नहीं। यस, अवेलेबल हो चुका है। गोइंग टू द रूट टेबल, IGRT फॉर इंग्रेस राउटिंग, यहां पे रूट्स, एडिट, ऐड, कौन सा सबनेट, 192.168.0.128/25। ओके, कोई भी डाउट है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ऐप सबनेट में जाएगा तभी यहां से जाना है। ओके, और यहां पे हम लेंगे गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट, और ये एंड पॉइंट आ गया, राइट। सो से अब ये तो हो गया इनबाउंड ट्रैफिक। ओके, जैसे यहां से ट्रैफिक आएगा, ये देखेगा कि यस यहां पे है, यहां पे भेज देगा, फिर वो जाएगा सिक्योरिटी अप्लायंस पे, दोनों में से कोई भी अप्लायंस के पास जा सकता है। सिक्योरिटी अप्लायंस चेक करेगा कि यस पैकेट इज रेडी, इंस्पेक्ट करेगा, ओके, लेजिटिमेट है या नहीं चेक करेगा। जैसे ही उसको लगेगा कि पैकेट रेडी है, वो वापस देगा कि चलो भेज दो, कोई आईपी वगैरह वो चेंज नहीं करेगा। फिर ये जाएगा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट के पास, एंड पॉइंट कंप्यूटर को या जो भी सर्वर है उसको भेजेगा। पर भेजने के बाद रिप्लाई भी आता है। अभी रिप्लाई में क्या होगा, ये गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट को नहीं भेजेगा, अभी का जो राउटिंग स्टेबल स्टेटस आप देखोगे तो ये सीधा इंटरनेट गेटवे को भेजेगा। अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी अप्लायंस तो आने ही चाहिए। तो सर्वर 2 जैसे क्या है वो यहां पे भेजेगा, फिर यहां पे अगेन वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। तो अब यहां पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ऐप सबनेट रूट टेबल में जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे फिर से रूट टेबल में जाऊंगा, ऐप सबनेट रूट टेबल, उसको बोलना पड़ेगा कि अब तक तो तू इंटरनेट गेटवे के पास जा रहा था, अब मत जा, अब किसके पास जा, गेटवे लोड बैलेंसर के थ्रू जाना है। ओके, दैट। तो ये हमारा लैब रेडी हो चुका है और हमने पूरी सिस्टम सेटअप कर ली है। अब हमें फाइनल प्रोसेस में स्टेप्स देखने हैं, ओके, कि ये अभी कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके, देखिए, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि हमारे वेब सर्वर्स ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ है ना तो वेब सर्वर्स ओपन नहीं होंगे। ओके, तो पहले उस पॉइंट पे देखते हैं। मैं सभी एरो निकाल रहा हूं थोड़ा। ओके, तो पहले चेक करते हैं। देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो रहा है दोनों। अब पहली बात यह है कि ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, पर ट्रैफिक क्या हमारे सिक्योरिटी अप्लायंस के थ्रू जा रहा है। जब मैं यहां से भेजता हूं तो ये ट्रैफिक है वो सिक्योरिटी अप्लायंस के थ्रू जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो मेन चीज है जो हमें देखना है, राइट। तो क्या करेंगे, हमारे दोनों सिक्योरिटी अप्लायंस हमारे पास ओपन है। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, हम एक कमांड देंगे, हाय आई एम भावेश अटारा फ्रॉम क्लाउडफॉक्स हब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और क्लाउडफॉक्स हब एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं क्लाउडफॉक्स हब ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।